हाँ जी बच्चा पार्टी, लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ सीरीज फॉर चैप्टर 4। आई होप यू हैव रिवाइज्ड द चैप्टर। चलो क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका C4H8, C4H6 एंड C4H10 आर मेंबर्स ऑफ द सेम होमोलोगस सीरीज। सो देख लेते हैं सेम होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स हैं कि नहीं। C4H8, C4H6 एंड C4H10। तो C4H8 देखो, आपके पास 4 कार्बन है और हाइड्रोजन इसका डबल हो गया है। जब भी हाइड्रोजन डबल होगा इसका मतलब जनरल फॉर्मूला CnH2n डबल हो गया, वेयर n इज द नंबर ऑफ एटम्स इन द कार्बन। और C4H6 में क्या हुआ, आपके पास डबल से कम हुआ नंबर, तो CnH2n -2, और यहाँ डबल से 2 ज़्यादा हो गया तो CnH2n +2। अभी जनरल फार्मूला होते हैं आपके पास CnH2n +2 हो गया आपका अल्केन्स का फॉर्मूला, CnH2n हो गया आपका एल्कीन्स का फॉर्मूला, एंड CnH2n -2 हो गया आपका एल्काइंस का फॉर्मूला। अब लेट्स चेक, आर दे मेंबर्स ऑफ द सेम होमोलोगस सीरीज? नो, नॉट एट ऑल। ये अलग अलग मेंबर्स हैं। आपको बताया था शर्मा जी की फैमिली, उसको मिक्स नहीं करना हमने वर्मा जी की फैमिली के साथ। सो दे आर नॉट द मेंबर्स ऑफ द सेम होमोलोगस सीरीज। ठीक है, ये अल्केन्स है, ये आपके पास एल्काइंस है, ये एल्कीन्स है। तो असर्शन इज नॉट ट्रू हियर। रीज़न है आपके पास ये हाइड्रोकार्बन्स दे रखे हैं और पूछा है दे आर ऑल अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। चेक करो, C4H8 डबल एल्कीन, डबल से कम एल्काइन, डबल से फिर 2 कम एल्काइन, डबल एल्कीन, डबल एल्कीन, डबल से 2 कम एल्काइन, विच मीन्स येस ऑल ऑफ देम आर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसेचुरेटेड मतलब जहाँ एल्केन्स या एल्कीन्स डबल या ट्रिपल बॉन्ड होंगे। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। होमोलोगस सीरीज क्या होती है? होमोलोगस सीरीज क्या होगी आपके पास? ऑल दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच हैव सेम फंक्शनल ग्रुप्स एंड दे हैव कॉमन फार्मूला। सेम कॉमन फार्मूला, जो जनरल फार्मूला होगा वो सेम होगा इनका। राइट द नेम ऑफ फर्स्ट 2 मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ फंक्शनल ग्रुप COOH। लिख दो नेम, क्या होने चाहिए पता हमें, ये मीथेनोइक एसिड एंड इथेनोइक एसिड है, तो HCOH एंड CH3COH। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? ऐसे भी लिख सकती हूँ, H एक्सपैंड करके C डबल बॉन्ड OOH, और इसको भी एक्सपैंड करके लिख सकती हूँ CH3C डबल बॉन्ड OOH। यहाँ पे कार्बन की टेट्रावेलेंसी कंप्लीट है दोनों जगह। नेक्स्ट इज अ हाइड्रोकार्बन विद द फॉर्मूला CXHY अंडरगोज कंप्लीट कंबशन। ये आपको रिएक्शन दे दिया। अब यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू पूछिए। देखो कार्बन कितने, 6, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने, 6 × 2 12 हाइड्रोजन एटम्स, यहाँ 6 कार्बन एटम्स। तो यहाँ पे क्या करोगे, 2 टाइम्स है तो इसका मतलब ये 3 होने चाहिए, तभी 6 होंगे कार्बन, और ये 6 होने चाहिए, तभी 6 × 2 = 12 हाइड्रोजन्स होंगे। तो एक्स एंड वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, 3 एंड 6। केमिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड देखो, C3H6 इसका डबल, एल्कीन 3 कार्बन है तो प्रॉप, और एल्कीन है तो प्रोपीन। ड्रॉ इट्स इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, बना दो स्ट्रक्चर जी। 3 कार्बन और एल्कीन है तो डबल बॉन्ड भी लगेगा। कार्बन की वैलेंसी देखो यहाँ पे 4 4, ये। अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है आपने, तो इलेक्ट्रॉन्स के साथ दिखा दो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये कार्बन के, ये 2 कार्बन शेयर करेंगे अपने आप में डॉट की फॉर्म में, दिखा दो इलेक्ट्रॉन्स। आप बता दोगे यहाँ पे कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 होते हैं, 2 और 4 लिखते हैं हम, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड है। और हाइड्रोजन के विद अ क्रॉस दिखा दो। अब देखो आप, यहाँ हाइड्रोजन का डिप्लेट कंप्लीट है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ कार्बन का की टेट्रावेलेंसी कंप्लीट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। कार्बन के का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा अगर आप देखोगे तो ऐसे, ये देखो, ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। नेम द अल्कोहल विच ऑन हीटिंग विद कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूसेस द अबव हाइड्रोकार्बन। अब हमने ये कंसेप्ट किया हुआ है एनसीईआरटी में कि आपका जो इथेनॉल है वो ऑन हीटिंग विद कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड 443 केल्विन पे आपको इथीन देगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल, CH3CH2CH2OH on heating with concentrated sulfuric acid it will give you प्रोपीन। ये देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ OH को यहाँ पे, और इसका हाइड्रोजन मैं ऐसे लिख रही हूँ यहाँ पे,
तो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वाटर ले लेगा इसमें से, बचा क्या आपके पास पीछे, यही CH3CH डबल बॉन्ड CH2। नेक्स्ट है द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम P एंड Q आर शोन बिलो। देखो P क्या है आपके पास 2 और बाहर है 2 4 5 6 2 एंड 6 ऑक्सीजन हो गया। वैसे अगर मैं बोलूँगी तो नॉन मेटल है आपके पास, और अदरवाइज इन पर्टिकुलर ऑक्सीजन है। क्यू आपके पास क्या है, देखो मेटल है, एक इलेक्ट्रॉन है बाहर वैलेंस, वैसे 2 8 और 1 सोडियम है ये मेटल। गिव द केमिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, क्या फार्मूला हो जाएगा, देखो क्यू के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और पी के पास इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास, मेटल पहले लिखते हैं हमेशा Q2P। ये कैसे लिखा मैंने यहाँ बता देती हूँ आपको। जैसे आपके पास Na2 होता था ना, सोडियम ऑक्साइड, क्योंकि सोडियम जो है वो आपके 2 सोडियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ इलेक्ट्रॉन्स, इसको इलेक्ट्रॉन देंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट द ऑक्टेट। तो इस केस में ये बन गया आपके पास P एंड Q, 2 इलेक्ट्रॉन्स देने पड़ेंगे किसको, P को, क्योंकि P को 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो फॉर्मूला हो जाएगा Q2P। व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड, अब देखो याद रखना हमेशा गोल्डन रूल, मेटल और नॉन मेटल जब भी कंबाइन करेंगे हमेशा आपके पास आयनिक बॉन्ड बनेगा, नॉन मेटल और नॉन मेटल कंबाइन करेंगे तो हमेशा आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। द कंपाउंड सो फॉर्म्ड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। अब क्या होगा, जितने भी ऑक्साइड्स डिसॉल्व होते हैं वो हमेशा आपका बेसिक सोल्यूशन बनाते हैं, तो सोल्यूशन इज गोइंग टू बी बेसिक इन नेचर। जस्टिफिकेशन आप लिखोगे बिकॉज ऑल ऑक्साइड्स, मेटल ऑक्साइड्स ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर फॉर्म्स अल्कलाइन सोल्यूशन और बेसिक सोल्यूशंस। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन Q एंड इथेनॉल। Q क्या था आपका सोडियम, इथेनॉल CH3CH2OH प्लस सोडियम क्या देता है ये आपको CH3CH2ONA। यहाँ पे अगर सोडियम लिख दोगे रेफरेंस के लिए, अगर सोडियम नहीं लिखना तो आप Q लिख सकते हो एंड OQ लिख दोगे यहाँ पे। What will be the formula of the compound when P undergoes bonding with the carbon? कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स, P के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है शेयर करने के लिए, ये बन जाएगा आपका बॉन्ड। तो बॉन्डिंग कोवेलेंट बॉन्डिंग फॉर्मूला Cp2, ये ऐसा है जैसे आपका CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड देखा है ना आपने, कार्बन डाइऑक्साइड की बॉन्डिंग भी ऐसी होती है, कार्बन की टेट्रावेलेंसी कंप्लीट हो जाएगी इसमें। ऑक्सीजन कैन कंबाइन विद बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इट कंबाइंस विद कैल्शियम टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म, देखो कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन नॉन मेटल, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल। क्या था अपना गोल्डन रूल, जब भी नॉन मेटल कंबाइन करेंगे तो कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे। तो कैसा बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। आइडेंटिफाई द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन कैल्शियम एंड ऑक्सीजन। कैल्शियम है मेटल, ऑक्सीजन है नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल के बीच में हमेशा आयनिक बॉन्ड। व्हाट टाइप ऑफ अवर कंपाउंड विल बी अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हमें पता है आयनिक कंपाउंड, एंड वाई, बिकॉज आयनिक कंपाउंड में इवन इन द मोल्टन स्टेट इट इज गोइंग टू गिव द आयंस वेरी इजीली, इसलिए बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द आयंस इट विल बी अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फिजिकल स्टेट क्या हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया आपके पास गैस, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया आपके पास सॉलिड। व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड, क्या होती है वैलेंसी 4। क्वेश्चन नंबर 5, द नंबर ऑफ सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन। पहले बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब यहाँ पे कंसेप्ट समझ लो, एक तो साइक्लिक स्ट्रक्चर्स होते हैं आपके पास, साइक्लिक होता है जब वो एनक्लोज्ड फॉर्म में, साइक्लिक फॉर्म में आपके पास कार्बन है, कितने कार्बन है, एक लाइन का मतलब ये कार्बन का बॉन्ड दिखा रहे हो आप, 1 2 3 4 कार्बन है आपके पास, तो ये बन गया साइक्लोब्यूटेन, साइक्लो, ये बन गया आपके पास 3 है तो साइक्लोप्रोपेन, ये साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, इस पर अगर बॉन्ड लगा दूंगी एक तो साइक्लोहेक्सीन। ये साइक्लिक स्ट्रक्चर्स है। अब बेंजीन की बात हो रही है, बेंजीन का स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है जहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं हम, जहाँ पे बेंजीन में आप 6 कार्बन बॉन्ड्स बनाओगे, देखो ऐसे कार्बन 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 6 कार्बन अटैच कर दो आपस में, इसका फॉर्मूला होता है C6H6, तो 6 कार्बन्स और उसके साथ 6 हाइड्रोजन्स लगेंगे। बट देखो कार्बन की टेट्रावेलेंसी तो पूरी नहीं हुई है अभी, तो इसमें ऑल्टरनेटिंग सिंगल एंड डबल बॉन्ड होता है, एक सिंगल एक डबल, एक सिंगल एक डबल, देखो ऐसे, ये बन गया बेंजीन का स्ट्रक्चर। अब इसमें काउंट करो नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड्स और डबल बॉन्ड। सिंगल कार्बन कार्बन देखो पहले, चलो सिंगल बॉन्ड्स काउंट करते हैं पहले, कार्बन कार्बन के कितने सिंगल बॉन्ड्स होंगे, लेट्स काउंट। देखो कार्बन कार्बन एक ही हो गया ना 1,
2 और 3। इसका मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कितने हो गए? 3। अब डबल बॉन्ड देखो कार्बन कार्बन के कितने होंगे? ये हो गया 1 2 3। तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कितने हो गए? 3। अब सिंगल कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड काउंट करो, कितने हो जाएंगे? 1, ये 2 3 4 5 और 6। तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हो गए 6। तो देखो टोटल सिंगल बॉन्ड्स होंगे अपने पास 9। कार्बन 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 हाइड्रोजन को मिलाओगे तो टोटल सिंगल बॉन्ड्स 9, डबल बॉन्ड्स 3। अब क्वेश्चन पे चलो, ये क्वेश्चन ट्रिकी है थोड़ा आपके पास। नंबर ऑफ सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स पूछे। आपके पास 9 तो नहीं है यहाँ पे सिंगल में, ठीक है। इसका मतलब आप क्या करोगे यहाँ पे 3 and 3 वाला ऑप्शन लोगे कि टोटल जो आपके पास नंबर ऑफ सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स किसके? कार्बन के सिंगल और कार्बन के डबल, 3 and 3 होंगे। अगर यहाँ पे 9 and 3 ऑप्शन दिया होता तो वी वुड हैव गॉन विद दैट ऑल्सो टोटल नंबर। यू हैव टू सी इट स्मार्टली इन द एग्जाम व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन था ये। ऑल कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विच कंटेन हाइड्रोकार्बन्स हो जाएंगे सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। चलो आइडेंटिफाई द कंपाउंड, राइट इट्स नेचर। कौन सा कंपाउंड है? 3 कार्बन, प्रॉप, ट्रिपल बॉन्ड है, आइन, तो ये बन जाएगा प्रोपाइन। नेचर क्या हो जाएगी इसकी? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। हाउ डू सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड डिफर इन टर्म्स ऑफ फ्लेम? सैचुरेटेड की हमेशा क्लीन ब्लू फ्लेम होगी, अनसैचुरेटेड की हमेशा आपके पास येलो सूटी फ्लेम होगी। व्हाट टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन अंडरगोज एडिशन रिएक्शन? देखो एडिशन रिएक्शन हमेशा अनसैचुरेटेड जाएगा और सब्स्टिट्यूशन हमेशा सैचुरेटेड करेगा। अनसैचुरेटेड एडिशन क्यों करेगा? क्योंकि वो ऐड ऑन कर सकता है, उसके पास डबल बॉन्ड है। शो विद द एग्जाम्पल। देखो अभी एग्जाम्पल देख ही लेते हैं, यही एग्जाम्पल ले लेते हैं जो आपको दिए हैं यहाँ पे। प्रोपाइन की एग्जाम्पल ले लो, आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है। अब इसमें अगर आप हाइड्रोजन ऐड करते हो इन प्रेजेंस ऑफ निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम, कोई भी कैटेलिस्ट चूज कर सकते हो, तो क्या होगा? एक बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, उसकी जगह आपके पास 2 हाइड्रोजन्स लग जाएंगे। इसका मतलब क्या बन जाएगा यहाँ पे? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अगर इसकी मैं फर्दर हाइड्रोजनेशन कर दूंगी तो एक एक हाइड्रोजन और लग जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा। इसका मतलब ये बन जाएगा CH3 CH2 CH3 प्रोपेन, ठीक है। प्रोपाइन से प्रोपीन, प्रोपीन से प्रोपेन, फर्दर हाइड्रोजनेशन करके। तो एडिशन रिएक्शन कहाँ पॉसिबल है? जहाँ पे अनसैचुरेटेड बॉन्ड होंगे। जहाँ डबल ट्रिपल होंगे वही तो तोड़ के हाइड्रोजन ऐड करोगे ना। सैचुरेटेड में आप ये काम नहीं कर सकते हो, क्यों? बिकॉज सिंगल बॉन्ड है, उसको तोड़ के आप इट विल बी अनस्टेबल। व्हाट आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स? ड्रॉ द 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं? आइसोमर्स बेसिकली वो सब्सटेंसेस है जिनका सेम केमिकल फॉर्मूला होगा बट दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में बना लो आप ब्यूटेन के। कैसे बनाओगे? इनके स्ट्रक्चर अलग अलग कर दो। देखो 4 हो गया आपके पास, 4 कार्बन, ये बन गया ब्यूटेन। ये हाइड्रोजन्स लिख लेना C4H10। अब सेकेंड स्ट्रक्चर क्या होगा? देखो पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। आप बोल सकते हो कि मैम हम ऐसे लिख देते 3, पर ये तो एक ही चीज़ है ना। लॉन्गेस्ट चेन में ये फिर अगर आप लोगे तो ये 4 ऐसे ही बन जाएंगे। इसको मैं सीधा लिखूँ या इसको मैं ऐसे लिखूँ, इट्स वन एंड द सेम थिंग। तो सेकेंड अरेंजमेंट क्या हो जाएगा आपका कि मैं कार्बन के सेकेंड कार्बन के साथ एक और कार्बन लगा दूँगी। ये अरेंजमेंट वेरी कर गया। ये जो आप ऐसे लगाते हो ग्रुप, इसको आप बोलते हो अल्काइल ग्रुप, ये वाला। यहाँ बन गया ये मिथाइल ग्रुप, क्योंकि ये मीथेन का फॉर्मूला था CH4, इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल लो, मिथाइल। तो ऐसे ही आपके पास बन गया, ये हो गया आपका अरेंजमेंट डिफरेंट। इसको बोलते हैं हम एन ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन जो नॉर्मल चेन चल रही है आपकी, और इसको बोल देते हैं हम आइसोब्यूटेन। अब इसमें भी अगर आपके पास सेकेंड एडजॉइनिंग कार्बन पे लगाओगे आप, आपके पास 2 कार्बन लगेंगे अगर, तो उसको हम नियो बोलते हैं। जैसे मैं यहाँ पे पेंटेन का स्ट्रक्चर अगर बनाऊँ, यहाँ पेंटेन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखो ये हो गया आपके पास 5 कार्बन, ये पेंटेन, एन पेंटेन बोल देंगे इसको, नॉर्मल पेंटेन। और इसी में अगर मैं कार्बन के अरेंजमेंट्स चेंज कर दूँ, ये बन गया मेरे पास आइसोपेंटेन। और इसी को अगर मैं ऐसे बना देती 2 कार्बन अटैच्ड, तो इसको मैं बोलती हूँ नियोपेंटेन। ये नियो स्ट्रक्चर है, ये आइसो है। इफ यू अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट, राइट द आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन इन द कमेंट बॉक्स। नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इन नाइट्रोजन, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था। 3 कोवलेंट बॉन्ड किए हमने। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड शेयर कर सकता है टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट।
Next is Kirti thinks substitution reaction occurs in saturated hydrocarbon. On the contrary, Krishi thinks it occurs in unsaturated. Justify. Justification क्या होगी? Kirti is correct. Why? Because the substitution reaction can. Kirti is correct. इसमें क्या justify करोगे आप? Because जो substitution reaction है, जिसका मतलब क्या होगा? आप यहाँ पे एक example दे दो. जैसे आप मिथाइल हैलाइड बना रहे हो, मिथाइल क्लोराइड बना रहे हो, तो आपने क्या किया? मीथेन में क्लोरीन ऐड की इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. आप लिखोगे कि जनरली जो आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं दे आर नॉट दैट रिएक्टिव, बट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दे विल रिएक्ट. एक हाइड्रोजन जो है इसका वो रिप्लेस हो जाएगा, वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा बाय क्लोरीन, इसलिए इसको हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं. और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सब्स्टिट्यूशन दिखा सकते हैं बिकॉज एक हाइड्रोजन रिप्लेस करना ईजी है, बट दे कैन नॉट शो एडिशन रिएक्शन. अनसैचुरेटेड एडिशन रिएक्शन प्रेफर करते हैं. Methane and propane and their isomers are used as fuels. Draw electron dot structure of immediate lower homologue of propane. Lower homologue propane से नीचे आ जाओ इथेन. इथेन का आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोला है. सिंपल है. C2H6. क्या मुश्किल है इसमें? पहले इनकी बॉन्डिंग बना लो, उसके बाद कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बता दो. 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, डॉट्स की तरह हमने शो कर दिए, और हाइड्रोजन को हमने क्रॉस की तरह इलेक्ट्रॉन शो कर दिया. हाइड्रोजन का डिप्लेट कंप्लीट हो गया और कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया. गिव एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस होमोलोगस सीरीज. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या लिख सकते हो आप इथेन के? होमोलोगस सीरीज के कैरेक्टरिस्टिक्स सिंपल लिखने तो इसके सक्सेसिव मेंबर्स में CH2 का डिफरेंस होगा, 14U का डिफरेंस होगा. इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होंगी वो सिमिलर होंगी. सिमिलर, सेम नहीं लिखना, सेम नहीं होगी, एक जैसी होंगी, सिमिलर होगी. और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो होंगी वो प्रोपोर्शनेटली चेंज होंगी. जैसे जैसे मास बढ़ेगा वैसे वैसे फिजिकल प्रॉपर्टी भी चेंज होती जाएगी. क्वेश्चन नंबर 9 हो गया आपका. A and B आर सोडियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग कार्बोक्सिलिक एसिड एंड सल्फोनिक. देखो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या था, याद करो, सोप. और सल्फोनिक एसिड क्या होता था आपके पास? डिटर्जेंट. विच वन ऑफ देम इज प्रेफर्ड एज क्लिनजिंग एजेंट? बेटर क्लिनजिंग एजेंट क्या होगा? बी, विद अंडरग्राउंड वाटर, क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस के साथ ये इजीली रिएक्ट कर जाएगा. ठीक है, तो इट इज डिटर्जेंट इज गोइंग टू बी अ गुड क्लींजिंग एजेंट फॉर यू एज इट रिएक्ट्स विद कैल्शियम मैग्नीशियम आयंस. इलेबोरेट ऑन द प्रोसेस ऑफ क्लींजिंग एक्शन, इलिस्ट्रेट मिसल फॉर्मेशन. मिसल फॉर्मेशन तो क्लींजिंग एक्शन समझ आ गया था हमें. मिसल फॉर्मेशन में क्या करोगे आप? अब मिसल बना दो. आपके पास एक हाइड्रोफिलिक एंड है, एक हाइड्रोफोबिक एंड है. हाइड्रोफिलिक का मतलब है जो वाटर लविंग है. हाइड्रोफोबिक, फोबिया मतलब जो वाटर से डरता है. ठीक है, तो हाइड्रोफोबिक एंड जो है आपका वो जाके अटैच हो जाएगा ऑयल या ग्रीस पे, और जो हाइड्रोफिलिक एंड है वो आर वाटर के साथ अटैच हो जाएगा. बाहर वाटर है आपके पास और मिसल बना देगा. मिसल बेसिकली क्या है, आपके पास एक कोलॉइड है, एक एग्रीगेशन है. एग्रीगेशन मतलब इतने सारे पार्टिकल्स इकट्ठे हो जाएंगे. सो इट्स एन एग्रीगेट, इट्स अ कोलॉइडल सोल्यूशन, एंड देयरफॉर द हाइड्रोफिलिक पार्ट विल रिमूव द ऑयल. इट विल स्टिक टू द ऑयल, इट विल रिमूव द ऑयल विद इट. जब आप मशीन के साथ कपड़ों की रगड़ाई करोगे तो ऑयल अपने आप निकल जाएगा, ग्रीस अपने आप निकल जाएगा उसमें से. दैट इज अ क्लींजिंग एक्शन ऑफ द सोप. ठीक है, अब इसका लास्ट पार्ट करते हैं. राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ सोप फ्रॉम एन एस्टर. दिस नेम ऑफ द प्रोसेस सपोनिफिकेशन होगा. एस्टर से कैसे बनाओगे आप? NaOH के साथ रिएक्ट करवा दो इसको, एस्टर को. CH3CO CH3, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं हम नेम यहाँ से शुरू करते हैं. ये मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल, और ये मेरे पास है 2 कार्बन है, इथेनोएट. इसको बोलते हैं हम एस्टर्स को हम बोलते हैं अल्काइल अल्केनोएट. ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, नहीं भी याद रहेगा तो कोई बात नहीं, एस्टर लिख सकते हो, पर नेम यहाँ से शुरू करते हैं. पिछले ग्रुप को देखते हैं, कौन सा ग्रुप है? मिथाइल. तो ये इसका नाम हो जाएगा मिथाइल, और ये 2 कार्बन है तो इथेनोएट. ठीक है, मिथाइल इथेनोएट और एस्टर ऑन रिएक्टिंग विद सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा? ये रिप्लेस हो जाएगा. आपके पास मिल जाएगा CH3CONA प्लस ये बन गया आपके पास CH3OH. क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास. A + H2O ऑन इलेक्ट्रोलिसिस गिव्स यू कॉस्टिक सोडा एनोड. ये लास्ट कंसेप्ट ऐड हुई है. देखो ये हमने किया था क्लोरल्कली प्रोसेस. ए क्या है? NaCl, वाटर के साथ ऐड हुआ NaOH प्लस हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन कैथोड पे. मोल्टन NaCl जब था तो आपको क्या मिला था? सोडियम कैथोड पे, क्लोरीन एनोड पे. सोडियम को अगर मैं रिएक्ट करवाती हूँ CH3COH के साथ तो क्या बनेगा? CH3CONA प्लस हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी साथ में.
अब CH3COH को Q के साथ रिएक्ट करवाओगे ताकि आपको R मिल जाए कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। ये क्या हो गया आपके पास, अल्कोहल और एसिड, एस्टर बनाएगा ये एस्टर फिर X के साथ रिएक्ट करेगा P बनाने के लिए। P क्या था आपका, लिखो यहाँ पे CH3CONA प्लस Q। ये रिएक्शन कर रखा है आपने, अभी हमने किया है पीछे रिएक्शन। क्या रिएक्शन है ये, NaOH के साथ जब आपका CH3COO कोई एस्टर रिएक्ट करेगा जब भी, तो इट विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ योर दिस सपोनिफिकेशन रिएक्शन, दिस प्लस C2H5OH। इसका मतलब ये अल्कोहल था, C2H5OH प्लस दिस कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या दे देगा आपको, CH3COO C2H5 एस्टर। तो ये सारे नेम्स डिराइव हो गए। इम्प्रोवाइज एन एक्टिविटी टू टेस्ट Z मतलब हाइड्रोजन, ये आप लिख दोगे पॉपअप साउंड टेस्ट हो जाएगा। कैंडल या मैच स्टिक क्लोज टू इट लेके आओ, आपको हाइड्रोजन बबल इफेक्ट एंड द पॉपअप साउंड सुन जाएगी। नेम द प्रोसेस इन विच XYZ आर फॉर्म्ड फ्रॉम द A। जस्टिफाई, प्रोसेस का नाम क्या था, ये क्लोरल्कली प्रोसेस था। जस्टिफिकेशन आपको यहाँ पे पूरा यू हैव टू एक्सप्लेन द प्रोसेस इन दिस। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। अब इथेनॉल और इथेनोइक एसिड के लिए आपको एक रिएक्शन दे रखा है कार्बोनेट्स के साथ। इथेनॉल रिएक्ट नहीं करता और इथेनोइक एसिड रिएक्ट करेगा कार्बोनेट के साथ, तो यू विल गेट द एफरवेसेंस। क्या रिएक्शन था आपका, हो गया CH3COH प्लस इसको आप रिएक्ट कर दोगे कार्बोनेट के साथ Na2CO3, तो ये मिल जाएगा आपको सोडियम इथेनोएट। CH3CONA प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे निकलेगी इट विल बी प्रोड्यूस विद द एफरवेसेंस, वो हो जाएगा एक्सपेरिमेंटली, यू विल बी एबल टू डिस्टिंग्विश। गिव द IUPAC नेम ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन विच इज फॉर्म्ड बाय एडिशन ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू इट। फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन बनेगा आपका इथीन, जो सल्फ्यूरिक एसिड से बनेगा। इलस्ट्रेट द चेंज, तो कैसे बनाते हैं जी, इथेनॉल लोगे आप, उसको कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करोगे 443 केल्विन पे, तो ये मिल जाएगा आपको इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2। कैसे बनेगा ये, कि देखो CH3 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ CH2 और H, और यहाँ पे CH2OH ऐसे लिख सकती हूँ CH3। तो बिकॉज कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वो वाटर निकाल लेगा इसमें से, और ये दो बॉन्ड्स गए तो इसकी जगह ये आपके पास एक डबल बॉन्ड आ जाएगा बीच में। ठीक है जी। नेक्स्ट है ऑल कंबस्शन रिएक्शंस आर ऑक्सीडेशन बट ऑल ऑक्सीडेशन रिएक्शंस आर नॉट कंबस्शन। जस्टिफाई, सारे कंबस्शन रिएक्शन ऑक्सीडेशन क्यों होंगे, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन यूज़ होगा कम्प्लीटली, जो है वो रिएक्शन कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगी, कम्प्लीटली बर्न करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर देगा, हीट और लाइट देगा। बट जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है वो कंबस्शन नहीं होते, बिकॉज एवरी ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज नॉट गिविंग यू हीट एंड लाइट। और मोर ओवर ऑक्सीडेशन रिएक्शंस जो है वो कंपैरेटिवली लोअर टेम्परेचर पे एक स्पेसिफिक कंडीशंस पे एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए लिए जाते हैं। जैसे आपकी एग्जांपल हो जाएगी ऑक्सीडेशन ऑफ रस्ट। अब रस्टिंग हो रही है, अब रस्टिंग में कोई हीट लाइट फ्लेम नहीं निकल रही है आपके पास, स्लो प्रोसेस है बट ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। कंबस्शन फास्ट प्रोसेस होगा, कंप्लीट बर्निंग होगी, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर हीट और लाइट निकलेगी। डिस्टिंग्विश बिटवीन अ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। फ्लेम टेस्ट हम कर चुके हैं ऑलरेडी, सैचुरेटेड में क्लीन ब्लू, अनसैचुरेटेड में आपके पास येलो सूटी फ्लेम आएगी। लिस्ट द प्रोडक्ट्स ऑफ कंबस्शन ऑफ सैचुरेटेड। क्या होगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जब भी कंबस्शन होगी तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगी, तो एंड प्रोडक्ट्स रहेंगे हमेशा कंबस्शन के। नेक्स्ट इज वाई इज द कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्यों, क्योंकि इथेनॉल जो है वो ऑक्सीजन लेके इन द प्रेजेंस ऑफ, आप इथेनॉल ले रहे हो C2H5OH, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ CH3CH2OH, जो है ये हाइड्रोजन रिप्लेस होगी इसमें। ऑक्सीजन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इट विल चेंज टू CH3COOH, इथेनोइक एसिड। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्यों है, बिकॉज ये इट इज टेकिंग अप द ऑक्सीजन फ्रॉम द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आपके पास थे, आप ले सकते हो अल्किलाइन की MnO4, या आप एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट ले सकते हो K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, या पोटेशियम परमैंगनेट की MnO4। How is this reaction different from the reaction in which ethanol burns in presence of oxygen? देखो बर्निंग के टाइम पे जो इथेनॉल है उसमें कंबस्शन हो रही है, ऑक्सीजन के साथ अगर बर्न होगा तो आपको हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो एंड प्रोडक्ट मिले। और जबकि ऑक्सीडेशन में जो है आपके पास एक लिमिटेड टेम्परेचर पे, लोअर टेम्परेचर पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में आपको एक
डिज़ायर्ड प्रोडक्ट मिल रहा है। आपको एसिड चाहिए तो आपको स्पेसिफिक रिएजेंट्स और स्पेसिफिक कंडीशंस चाहिए होंगी उसको प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन द टू। हाइड्रोकार्बन विच कंटेन्स 2 सिंगल कार्बन बॉन्ड्स एंड 1 ट्रिपल बॉन्ड, तो अल्काइन ही होगा, इथाइन हो नहीं सकता, 2 कार्बन नहीं, कम से कम 2 सिंगल 1 ट्रिपल चाहिए। अब इन दोनों में देखते हैं, बनाओ स्ट्रक्चर। 2 सिंगल, ये हो गए 2 सिंगल 1 एंड 2 और 1 ट्रिपल, क्या बनाइए 4 ब्यूटाइन। क्वेश्चन नंबर 15, सोप्स डू नॉट फॉर्म लैदर विद हार्ड वाटर, बिल्कुल सही है। इट डज नॉट फॉर्म लैदर, फोम नहीं बनाता, झाग नहीं बनाता सोप। हार्ड वाटर एज कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट डिसॉल्ट इन इट ऑन रिएक्टिंग विद सोप फॉर्म स्कम, बिल्कुल ठीक है जी। सोप आप ले लो, आपका सोडियम स्टीरेट पालमेट होता है, C17H35CON। अपनी शैम्पू की बॉटल्स, सोप की बॉटल्स के पीछे देखो लिखा होता है सोडियम पालमेट स्टीरेट। इसको आप रिएक्ट करवाओ हार्ड वाटर के साथ, ठीक है जी। मतलब कैल्शियम या सोडियम मैग्नीशियम की इम्प्योरिटीज़ के साथ रिएक्ट करवाओगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका स्कम। इसको बोलते हैं हम स्कम। कैल्शियम मैग्नीशियम की इम्प्योरिटीज़ इसके साथ रिएक्ट कर जाएंगी टू फॉर्म द स्कम। दोनों करेक्ट है, बोथ आर करेक्ट एंड जस्टिफाइंग ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया आपका। इथेनॉल इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रीज में, बहुत अच्छा सॉल्वेंट है, कफ सिरप्स में क्लीनर यूज हो रहा है। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ इथेनॉल, नेम द प्रोडक्ट व्हेन इथेनॉल बर्न्स इन सफिशिएंट एयर। तो जी स्ट्रक्चर ऑफ इथेनॉल क्या होता है, CH3CH2OH, इसको इलेबोरेट करके लिख लोगे। नेम द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन इथेनॉल बर्न्स इन सफिशिएंट एयर में बर्न करेगा तो इथेनॉल आपको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देगा, कंबस्शन जिसको हम बोलते हैं। स्टेट व्हाट हैपेंस व्हेन 5% सोल्यूशन ऑफ अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, देखो बहुत स्मार्टली उन्होंने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड कर दिया, इज एडेड टू वार्म इथेनॉल, ड्रॉ द स्ट्रक्चर फॉर्म। ये कर चुके हम। 5% पोटेशियम परमैंगनेट का रोल ये है कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। इट इज़ एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसको और अच्छे से समझना हो तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, अल्कोहल को पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, फिर इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन करेगा टू कन्वर्ट इट टू इनटू एसिड। ये इसका रोल एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेसेंट ऑक्सीजन होगी इसमें, नेसेंट मतलब सिंगल ऑक्सीजन होगी, फ्रेशली प्रिपेयर्ड ऑक्सीजन होगी जो रिएक्ट करेगी टू फॉर्म द एसिड। State what happens when ethanol is heated with excess concentrated sulfuric acid. Draw the structure, what is the role, ये भी पता है हमें। फ्यूरिक एसिड डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा तो ये बना देगा इथीन, और इसका रोल क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड का डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वाटर निकाल लेगा इसमें से। Rana while doing certain reactions observe the heating of substance vinegar like smell with a substance which is used in industrial solvent। कौन सा सॉल्वेंट, अभी पीछे आप देखिए डबल कोल, तो इथेनॉल और विनेगर लाइक स्मेल किसकी होती है, इथेनोइक एसिड। इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऑन वाटर बाथ गिव्स अ स्वीट स्मेलिंग, फ्रूटी स्मेल आ गया, स्वीट स्मेलिंग आ गया, तो हमेशा एस्टर हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8O2 व्हेन हीटेड विद कॉस्टिक सोडा। ठीक है जी, आपको रिएक्शन लिखना है। C4 से भी आपको पता लग जाएगा 4 कार्बन है तो 2-2 कार्बन मिक्स हो रहे इथेनॉल और इथेनोइक एसिड के। CH3COH प्लस C2H5OH, ये जब रिएक्ट करेगा कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में तो देगा आपको एक फ्रूटी स्मेलिंग स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस CH3CO C2H5। ये बन गया आपका एस्टर जो परफ्यूम्स में यूज़ होता है, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला कि इस एस्टर को अगर आप फर्दर रिएक्ट करोगे, ये हम पिछले क्वेश्चंस में ऑलरेडी कर चुके हैं, इसको अगर आप कॉस्टिक सोडा के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करोगे तो क्या मिलेगा आपको मिल जाएगा CH3CONA सोडियम सॉल्ट इसका प्लस C2H5OH। द टेबल गिवन बिलो शोज द हिंट। सब्सटेंस C इज यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव, ठीक है जी। C हैज़ 2 कार्बन एटम्स, तो इथेनॉल होगा, इथेनोइक एसिड होगा, ठीक है। C इज ऑब्टेन्ड बाय रिएक्शन ऑफ A इन प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। आप क्या करते थे, आप इथेनॉल लोगे, उसमें अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट डाल दोगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और आपको मिल जाएगा एसिड। तो ये जी इथेनोइक एसिड, ये है आपका C, ये है C और ये है आपका A इथेनॉल। मिसयूज ऑफ A इन इंडस्ट्रीज इज प्रिवेंटेड बाय, ये हमें यहाँ से भी हिंट मिल गया कि इथेनॉल को लोग मिसयूज ना करें इसलिए उसको डीनेचर कर दिया जाता है, उसमें मीथेनॉल बेंजीन पिरिडीन ऐड कर दिया जाता है। F इज फॉर्म्ड बाय हीटिंग A इन प्रेजेंस ऑफ, अब इसको जब हम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में डाल रहे थे तो क्या बन रहा था, इथीन, तो ये हो गया आपका F।
F रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन गैस, इसको आगे रिएक्ट करवा दो हाइड्रोजन निकल की प्रेजेंस में, तो ये क्या दे देगा आपको, इथीन से बन जाएगा आपके पास इथेन। गिव द IUPAC नेम ऑफ A एंड F, F हो जाएगा आपके पास इथीन और A हो जाएगा आपके पास इथेनॉल। इलुस्ट्रेट विद द केमिकल रिएक्शन चेंजेस टेकिंग प्लेस, ये मैंने कर दी रिएक्शन ऑलरेडी। नेम द केमिकल रिएक्शन विच अकर्स इन स्टेप 2 एंड स्टेप 5। स्टेप 5 है जी हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, स्टेप 2 है आप ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आइडेंटिफाई द कंपाउंड्स फॉर्म्ड इफ दीज स्टेप्स इन दीज स्टेप्स इफ A इज रिप्लेस्ड विद इट्स नेक्स्ट होमोलॉग। तो A की जगह आप इथेनॉल की जगह लगा दो प्रोपेनॉल, तो क्या हो जाएगा आपके प्रोपेनोइक एसिड बन जाएगा, प्रोपीन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते। आपको 3 साइक्लिक स्ट्रक्चर दे रखे एंड यू हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो देखो आपके पास ये तो साइक्लोहेक्सेन है आपके पास, ये हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है पीछे क्वेश्चन में। ये बेंजीन है आपके पास, ऑल्टरनेटिव सिंगल एंड डबल बॉन्ड हो गए। ये आपके पास दिस इज नॉट बेंजीन, दिस इज हेक्सीन है ना, हेक्सीन का कोई आइसोमर है। तो अब देखो आपके पास ए इज आइसोमर ऑफ हेक्सेन, आइसोमर्स तो नहीं है ये, आप इसको सिर्फ एक कैटेगरी में डाल सकते हो, दैट इज योर सी ऑप्शन है। ए इज सैचुरेटेड साइक्लिक, ये सैचुरेटेड हुआ सिंगल बॉन्ड्स, ये डबल बॉन्ड्स हुए, तो इसको अनसैचुरेटेड की कैटेगरी में डाल सकते हो आप। बाकी ऑप्शंस इनकरेक्ट हो जाएंगे आपके। क्वेश्चन नंबर 20 है, सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड बिलोंग टू होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल्स। ऑन हीटिंग इट विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इट फॉर्म्स अनसैचुरेटेड compound B with the molecular mass 28U. Compound B on addition of 1 mole of hydrogen in presence of nickel changes to C. हमें बड़ा क्लियरली दिख रहा है। एक चीज़ और है यहाँ पे देखो, 28 का मतलब है अगर आपके पास 2 कार्बन्स होते हैं, एक कार्बन का मास 12 है तो 2 कार्बन का मास 24 हो जाएगा, तो क्लोज टू 2 कार्बन्स है। ठीक है, यहाँ से आपको हिंट मिल जाएगा। इसका मतलब ये मेरे पास था अल्कोहल CH3CH2OH इथेनॉल। इथेनॉल को जब आपने कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में हीट किया तो आपको मिला इथीन, जिसका मास 28 है। देख लो 12 12 12 24 24 और 4 28, तो ये 28U बन गया। इसको आगे आपने फिर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया, निकल के साथ रिएक्ट किया, तो ये मिल गया आपको इथेन। आइडेंटिफाई ABC हो गया, ये हो गया आपके पास, बी इथीन हो गया और सी इथेन हो गया। राइट द केमिकल इक्वेशंस, व्हाट हैपेंस व्हेन कंपाउंड सी अंडरगोज कंबस्शन। तो क्या होगा, इथेन की कंबस्शन करवा दो। आपको पता है कंबस्शन में एंड प्रोडक्ट क्या होगा, C2H6 इथेन प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट। इसको बैलेंस कर लो रिएक्शन को। स्टेट 1 इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजनेशन की एप्लीकेशन क्या है, आपकी घी की एक्सट्रैक्शन होती है फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल। नेम द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन कंपाउंड A रिएक्ट्स विद सोडियम। तो इथेनॉल का अगर आप रिएक्शन करवाओगे सोडियम के साथ तो क्या मिलेगा आपको, C2H5OH प्लस सोडियम, सोडियम इथॉक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 21, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम शो द फॉर्मेशन ऑफ मिसल्स। ये कर चुके हैं हम ऑलरेडी। हाइड्रोफोबिक एंड आपका ऑयल की तरफ और हाइड्रोफिलिक एंड जो होगा ये बाहर की तरफ होगा पानी में, वाटर में इमर्स होगा, तो ऑयल जो है इजीली आप एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हो। टेक 2 टेस्ट ट्यूब, उसमें हार्ड वाटर ऐड कर दो, X में सोप सोल्यूशन, Y में डिटर्जेंट सोल्यूशन। तो हमें पता है क्लींजिंग एक्शन ऑफ डिटर्जेंट ज़्यादा अच्छा होता है। इन विच फॉर्मेशन ऑफ सोप फोम इज गोइंग टू बी मोर इन डिटर्जेंट, Y सोल्यूशन में ज़्यादा होगी। क्यों, क्योंकि जो आपका डिटर्जेंट है वो कैल्शियम मैग्नीशियम इम्प्योरिटीज के साथ रिएक्ट नहीं करता। इन विच टेस्ट ट्यूब इज कर्डी सॉलिड फॉर्म्ड, कर्डी सॉलिड X में फॉर्म होंगे, कर्डी सॉलिड मतलब आपकी स्कम की बात हो रही है। सी है, ये है आपका स्कम का फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 22, अ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड इथाइन इज यूज्ड। आपने देखा होगा वेल्डिंग में यूज करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो ऑक्सीजन और इथाइन का मिक्सचर जब आप रिएक्ट करवाओगे, C2H2 और ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे टू गिव यू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट। तो यहाँ पे कंप्लीट कंबस्शन होती है जिसके कारण हीट इतनी सफिशिएंट प्रोड्यूस होगी जो मेल्ट कर सकती है मेटल्स को, इसलिए वेल्डिंग के काम आएगी। अगर आप एयर और इथाइन का मिक्सचर यूज करोगे तो क्या होगा, उस केस में आपके पास इनकम्प्लीट कंबस्शन होगी। एयर के साथ इथाइन जो है वो इनकम्प्लीट कंबस्शन का मतलब है कि सूटी फ्लेम होगी, आपके पास सफिशिएंट टेम्परेचर नहीं होगा। टेम्परेचर इज गोइंग टू बी वेरी लो, क्लोज टू 1000 डिग्री सेल्सियस रहता है टेम्परेचर। तो हम लिख सकते हैं कि टेम्परेचर इतना सफिशिएंट प्रोड्यूस नहीं होगा जो वेल्डिंग के काम आ सके। Let's move to the next question. Question number 23, a hydrocarbon which is different from 3 others. तो ये तो आप सीधे सीधे देख लो, डबल प्लस टू, डबल प्लस टू, डबल प्लस टू, ये डबल है। इसका मतलब ये एल्कीन है आपके पास, अनसैचुरेटेड है, और बाकी तीनों आपके पास एल्केन्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। नेक्स्ट इज राइट द केमिकल नेम एंड फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड हैविंग 2 कार्बन एंड बिलोंग्स टू द फंक्शनल ग्रुप OH। तो इथेनॉल की बात हो रही है। व्हाट हैपेंस व्हेन दिस कंपाउंड रिएक्ट्स विद, अलग अलग रिएक्शंस हैं देखो। केमिकल इक्वेशन अब यहीं पे कर लेते हैं हम। इथेनॉल
कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करता है, कर रखा हमने रिएक्शन, क्या होगा इस केस में आपके पास बन जाएगा इथाइन, ठीक है। इथेनोइक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, अगर इथेनोइक एसिड के साथ रिएक्ट करता है CH3COOH तो ये बन जाएगा आपका एस्टर CH3CO C2H5। पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ ऑक्सीडेशन होगी तो ये बन जाएगा आपका, ये था आपका इथेनॉल CH3CH2OH, ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आप एसिड बना दोगे CH3COH। और सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम इथॉक्साइड बना देगा CH3CH2ONA या C2H5ONA भी लिख सकते हो। आप ऑब्जर्व करोगे रिपीटेडली सेम पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस ही आ रहे हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट क्वेश्चन, व्हाई आर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज सिमिलर। सिमिलर प्रॉपर्टीज होंगी बिकॉज कॉमन फॉर्मूला सेम रहता है इनका, जनरल फॉर्मूला सेम होगा, सेम फंक्शनल ग्रुप होगा, इसलिए। व्हाट इज द डिफरेंस इन नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन। CH2 का डिफरेंस होता है सक्सेसिव मेंबर्स में। एग्जाम्पल लिख दो, एल्काइन में इथाइन प्रोपाइन, अल्कोहल में इथेनॉल मिथेनॉल, एल्डिहाइड्स में इथेनॉल अगेन मिथेनॉल इथेनॉल। क्या अगर आप डिफरेंस लिखोगे तो आपको दिख जाएगा HCHO CH3CHO, तो CH2 का डिफरेंस है देखो दोनों में, फंक्शनल ग्रुप तो सेम ही है। स्ट्रेट रीजन वाई कार्बन फॉर्म स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल बॉन्ड्स एंड मोर। स्टेबल बॉन्ड क्यों बनाता है कार्बन, बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज एंड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज वेरी इजी, ठीक है। बहुत अच्छे से इलेक्ट्रॉन्स जो एक दूसरे में शेयर कर लेंगे या ओवरलैप करते हैं, हम इसको ऑर्बिटल ओवरलैपिंग भी बोलते हैं आगे नेक्स्ट क्लासेस में। यहाँ पे हम शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड स्मॉल साइज बोल देंगे। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कोवेलेंट का लो होता है, हाँ जी ये तो हमें पता है मेल्टिंग बॉइलिंग क्यों लो होगा इसका, बिकॉज इसके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो हैं वो वीक होते हैं एज कम्पेयर टू योर आयनिक बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है क्लोरीन का तो ये तो सिंपल ही है, ये 7 इलेक्ट्रॉन्स दिखा दोगे आप इसके, दूसरे क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स दिखा दो आप क्रॉस के साथ, तो ये देखो जी इसके भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, ये बन गया आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन। दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू, कीप रिवाइजिंग, बाय बाय।